तो मैं पूनम मैम आज आप लोगों के सामने कारक की परिभाषा लेकर आई हूँ और इसके भेद को भी मैं बताने जा रही हूँ। तो इस प्रकार से देखेंगे। कारक, कारक नाम ही है कारक, जैसे चालक चलाने वाला। कारक, कार माने काम, अक माने करवाने वाला या करने वाला, जो कारक। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार जानेंगे। कारक जो क्रिया को जन्म देता है या जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति, हम जो भी काम करते हैं तो कारक बनने के कारण ही क्रिया करना स्पष्ट होता है। अगर यह कारक नहीं होता तो हम क्रिया को स्पष्ट नहीं करते। इसीलिए इसकी परिभाषा है, जो क्रिया को जन्म देता है उसे कारक कहते हैं, या जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो क्रिया को जन्म दे उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अगर राम करता है, अगर राम नहीं होते, रावण नहीं होते, बाण नहीं होता तो मारा कैसे होता? नहीं होता। तो इसीलिए राम ने अर्थात राम करता है, रावण को एक कर्म है और बाण से एक करण है, मारा। तो राम मौजूद है, रावण मौजूद है, बाण मौजूद है, इसीलिए मारने की क्रिया हुई। इसीलिए इसका नाम है कारक। तो हिंदी में कारक के 8 भेद हैं और संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं। दोनों लेकर के चलते हैं क्योंकि मैं हिंदी और संस्कृत दोनों की शिक्षा देती हूँ, तो इसलिए मैं दोनों भाषा में बोलूँगी। तो संस्कृत में 6 भेद हैं। संस्कृत में कौन कौन नहीं जोड़ा जाता है? तो संबंधन एवं संबोधन संस्कृत में नहीं होता है, लेकिन हिंदी में 8 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। एक में है कर्ता में, कर्म को करण से, इसके के द्वारा भी, जैसे कलम के द्वारा लिखते हैं या कलम से लिखते हैं, तो दोनों करण हुआ। यहाँ लिखे हैं जुड़ाव या मदद, जिस वस्तु का हम सहारा लेते हैं, जैसे कलम से लिखते हैं तो कलम की मदद ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर भी से है, कलम से लिखो, यानी कलम के द्वारा लिखो या कलम से लिखो। तो हम कलम से मदद ले रहे हैं, इसके द्वारा लिख रहे हैं, तो इस भाव में करण होता है। इसलिए इसमें 2 से है, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है। दोनों से में क्या अंतर है इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है, जो आसानी से समझ में आ जाए। परीक्षा में इसी में इसे विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं जो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसे स्पष्ट बताना चाहूँगी। करण से तो जिसमें जुड़ाव हो या मदद हो, जैसे कलम से लिखते हैं तो कलम मेरे हाथ में ही है, हटा नहीं है, कलम है पास में है, इसकी सहारा ले, इसकी मदद ले रहे हैं, तो इस भाव में करण होगा और से चिन्ह होना चाहिए। और है अगला संप्रदान के लिए, या को भी रहेगा, को भी 2 है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये जो कर्म करवाता है, जैसे राम ने रावण को मारा, यानी राम जो है रावण पर कर्म कर रहा है। यहाँ देखिए, राम जो है रावण पर कर्म कर रहा है, मारने की क्रिया किस पर हो रही है? रावण पर हो रही है। तो यहाँ एक कर्म है, लेकिन जब देने की भाव है, कुछ देने के भाव में, जैसे राम को फल दो, यहाँ पर भी को आया, राम को फल दो, तो राम को फल दो, यहाँ पर संप्रदान होगा। ये नहीं कि कर्म लिख देते हैं, ऐसा सवाल बहुत बार परीक्षा में देखे हैं हम, आया है, और बच्चे कर्म में मारकर चले आते हैं, नहीं गलत हो जाएगा। जैसे तुम उसको किताब दो, उसको किताब दो, तो यहाँ भी को आया है, तो ये हुआ आपका संप्रदान, क्योंकि किताब दो हम दान के रूप में या किसी रूप में उसको देने की बात कर रहे हैं। जब देने की बात हो और को लगा
रहे तो यहाँ पर संप्रदान देंगे, संप्रदान में टिक मारेंगे, संप्रदान समझेंगे, ऐसा ना कि कर्म समझ लेंगे। तो इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। संप्रदान के लिए भी है और को भी है। को इस स्थिति में जब कुछ देने की बात आए और को रहे तो वहां पर संप्रदान होगा, कर्म नहीं होगा, संप्रदान होगा। अब है अपादान से, तो यहाँ पर लिख दिए हैं अलगाव, अलगाव गलत हो गया है, अलगाव, अलगाव, अलगाव माने अलग होने के भाव में, जुदा होने के भाव में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जब पत्ता पेड़ से गिरेगा तो पेड़ वहां रहेगा और पत्ता नीचे गिर जाएगी। तो इस तरह से अलग हो रहा है, पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है और वहां से चिन्ह है तो वहां अपादान होगा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है अलगाव या जुदा होने के भाव में। जैसे राम घर से आता है तो घर से आता है तो घर को छोड़ कर आ रहा है, घर वही है, आ रहे हैं इधर तो घर से आ रहे हैं, घर को छोड़ कर आ रहे हैं। बच्चे विद्यालय से आते हैं तो विद्यालय को छोड़ कर आ रहे हैं तो वहां पर अपादान होगा। जैसे हाथ से कलम गिर गई, हाथ यहाँ है, कलम यहाँ आ गई, अलग हो गया, तो इस भाव में अपादान होगा। से चिन्ह दो है, इसीलिए समझना होगा, बारीकी से समझना होगा। करण से यानी जुड़ाव की स्थिति में, मदद की स्थिति में से रहे तो करण और अलगाव की स्थिति में से रहे तो अपादान। अब है संबंधन का, के, की, रा, रे, री। जैसे राम की गाये, यहाँ पर राम की गाये तो संबंधन है। उसके दोस्त, यहाँ पर उसमें के लगा, उसके दोस्त, के आया, संबंधन है। उसकी माता, उसमें की लग गया तो संबंधन है। रारेरी भी तुम्हारा घोड़ा, तुम्हारा सर्वनाम में जब संबंधन का चिन्ह जो है परसर जुटता है तो कहीं कहीं पर रारेरी के रूप में जुटता है। जैसे मेरा, मेरा राया तो संबंधन है। मेरा भाई तो यहाँ पर मेरा संबंधन है। तुम्हारे घोड़े तो तुम्हारे रे आया तो संबंधन है। तुम्हारी माता तो री आया, संबंधन है। तो इस प्रकार से संबंधन का कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अब है अधिकरण, अधिकरण में, पर, पे। जैसे अधिकरण में, जैसे घर में मेरा भाई है, घर में यहाँ पर में अधिकरण है। छत पर बैठो, छत पर, छत के बाद पर आया तो अधिकरण है। पेड़ पर पक्षी बैठी है तो पेड़ पर आया तो ये अधिकरण है। उसके बाद है पे, दिल्ली की भाषा है, वहां पे जाओ, वहां पे देखो, वहां पे तो यह भी अधिकरण है। अब है संबोधन, संबोधन में किसी को पुकारने की भाव में मतलब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को बुलाते हैं, हे भाभी इधर आओ तो यहाँ पर हे संबोधन है। अरे लड़का इधर आओ तो अरे यहाँ पर संबोधन है। अहो, हो पापा जी, हो पिताजी, अहो नहीं सुनते हो तो अहो संबोधन है। अजी पत्नी को बुलाने में कहता अजी सुनती हो तो अजी, अजी जो है वो संबोधन है। पुकारते भी हैं हो पापा जी, हो पापा जी क्या है, संबोधन है। पुकारने के भाव में संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम समझेंगे, कुछ बताएंगे भी। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि पेड़ पर पक्षी है। अब यहाँ पर पेड़ पर है, ये कौन सा कारक है, पेड़ पर। यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पर वाला कहाँ है, यहाँ है। पेड़ के बाद
करण। ठीक है, अब हम से वाला बताएंगे। से दो ठो है, यहाँ देखिए, कलम से लिखो, कलम से लिखो। अब यहाँ पर एक चिन्ह है, कौन सा कारक है? कलम से लिखो। अब कलम से मदद ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो से है, यहाँ पर ए वाला है, क्योंकि मदद ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं, कलम से दूर भी नहीं जा रही है, तो यहाँ है एक करण। इसको हम लिखेंगे करण। और यहीं पर लिखेंगे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, यहाँ भी से आया है, से यहाँ भी है, करण है, यहाँ भी से आया है, लेकिन गिरने के भाव में है, पत्ता पेड़ से अलग होगा, है ना, इसीलिए अब यहाँ पर हम डालेंगे क्या है, अपादान डालेंगे। यहाँ भी से है, लेकिन अलग होने के भाव में है, पेड़ से जो पत्ते हैं अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम डालेंगे अपादान। अपादान, ये अपादान कारक है। इस तरह से एक ठो संप्रदान वाली बात बताएंगे, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे राम को फल दो, राम को फल दो, यहाँ पर को आया, राम को फल दो, तो ये जो को है, ये कौन सा कारक है? तो संप्रदान है, ये संप्रदान कारक है। इस तरह के भाव में हम संप्रदान देंगे, इस तरह से समझेंगे। नमस्कार। ये बंद करना, 5 सब डिस्कस करते।